हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 10 की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बारे में पहले सबसे पहले थोड़ा जान लें कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है और हम इसके बारे में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोण में तीन शब्द हैं। कितने शब्द हैं? तीन शब्द। एक त्रि, एक कोण और एक मिति। इन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। कोण का मतलब कोण या भुजा से हो गया। कोण या भुजा से होगा। और मिति का मतलब क्या होगा? मापन। क्या होगा? मापन। इसका मतलब त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति है तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं का मापन। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया? तीन कोणों का मापन, या कह दे हम तीन भुजाओं का मापन। तीन भुजाओं का तीन भुजाओं का मापन। अब ये भी पता है कि या तीन कोण और तीन भुजा किस में होती हैं। सबको पता है। पता है या नहीं? तीन कोण किस में होंगे या तीन भुजा किस में होंगी? जिनसे बंद आकृति बनी हो। देखो, ये अपना त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज, जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजा होती है। देखो कौन कौन से, ये वाले अंदर वाले कोण कहलाते हैं। सबको पता है, दो भुजाओं के मध्य बीच की दूरी जो एंगल बनाती है उसको क्या, ये कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच की दूरी ये वाला। और ये अपनी तीन भुजा, एक दो और तीन। इन भुजाओं का नाम क्या होगा? नाम देना भी सीखेंगे। ये वाली ए बी भुजा है, ये वाली ए सी भुजा है और ये वाली बी सी भुजा है। कोणों का नाम दें तो ये कोण देखे पहले, ए वाला तो बी ए सी कह दें या सी ए बी कह दें। तो कोण, कोण के लिए हमेशा ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ये होगा अपना बी ए सी। जो बीच में आता है वहीं पे कोण बनता है। दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? कोण ए बी सी। बीच में कौन सा कोण आया? बी, यानी बी वाला कोण बनेगा। और तीसरा कौन सा हो गया? कोण ए सी बी। तो बीच में कौन आया? सी। इसका मतलब कौन सा कोण हो गया? ये वाला। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें तीन भुजा होती है। तीन भुजा हमें पता है किसमें होती है? त्रिभुज में होती हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। उन्हीं की भुजाओं के बारे में हम ये अनुपात काम में लेंगे। जो त्रिकोणमिति है वो हम किसके लिए पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के लिए। कैसे? जैसे ये होता है अपना समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बाकी के जो दो कोण होंगे वो कैसे होंगे? न्यून कोण। कौन से होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जो 90 डिग्री से कम होंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। और एक कोण कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा समकोण में। और हम इसमें पढ़ेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कौन सी लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और आप सबको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है इसकी अन्य दो भुजाओं के योग की, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आधार कौन सी भुजा होगी और लंब कौन सी भुजा होगी। ये अपना एक
समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, इसका नाम देंगे, कोई भी नाम देंगे, ए बी और ये है अपना सी। सबसे पहले कि कर्ण कौन सी होगी, जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, अपनी कर्ण। तो देखो इस पे देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, अपनी ये वाली। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये बात समझ में आई। अब सर आधार कौन सी होगी, जिसके साथ कोण बना हो। जैसे मैं कहूँ ये वाला, इसके साथ बना हुआ है इन दो भुजाओं के बराबर, लेकिन ये तो कर्ण हो गई, लेकिन जिसके साथ बना हुआ है वो कौन सा होगा, तो ये वाली क्या कहलाएगी अपनी, आधार। जिस पे कोण बना होगा, यानी कि जिससे कोण बना है ना, जिसके ऊपर बैठा हुआ है, ये देखो ये इसके ऊपर ही बीसी के ऊपर बैठा हुआ है एक कोण, तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी। और जस्ट इस कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी हो गई अपनी, ए बी, जो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अगर मैं ऐसे ही कहूँ, अगर मैं कोण ए लूँ, कौन से वाला कोण लूँ, ये वाला कोण, ये वाला कोण ले, इसके लिए लंब और कर्ण क्या होगी, क्योंकि कर्ण तो यही रहने वाली है, इसके लिए कर्ण तो कौन सी हो जाएगी, इसके लिए तो लंब तो ये हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और आधार कौन सा हो जाएगा, जिसके साथ ये बना हुआ है, देखो ये वाला बना हुआ है ना, तो इसके साथ ये आधार हो जाएगी। समझ में आएगी बात। और ये कर्ण हमेशा कर्ण वही रहेगी, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, अपनी कर्ण रहेगी। ये बात समझ में आई क्या। आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, त्रिकोणमिति अनुपात की, यानी जो भुजाओं का अनुपात है उसकी बात करेंगे। जो आप पढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये पढ़ते हैं ना। हमारे पास कितने भुजाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, लंब है, आधार है और कर्ण है। क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, कर्ण, आधार और लंब, ये तीन चीज़ें हैं, है ना। देखो लंब और आधार खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, लंब था और एक आधार, ये दोनों खेल रहे थे। कर्ण को क्या किया इन्होंने, नहीं अपने साथ नहीं खेलने दिया। खेलने नहीं दिया तो इसने क्या किया, इन दोनों को पीट दिया। किसको, लंब को किसने पीट दिया, कर्ण ने, और आधार को भी किसने पीट दिया, कर्ण ने। जब इन दोनों को पीटा गया तो इन इसे तो कहा क्या, साइन थीटा। कोण को हमेशा किसके द्वारा दर्शाएंगे, इनके अंदर वाले को थीटा के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या कहा इसने, साइन थीटा। जब लंब को कर्ण ने पीटा तो आधार ने इसे क्या कह दिया, साइन थीटा। समझ में आई। किसने कहा, देखो ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो, लंब बटे कर्ण क्या होगा अपना, साइन थीटा। जब आधार बटे कर्ण, आधार को कर्ण ने पीटा, मतलब आधार को कर्ण ने पीटा, तो ये कोण था, उसने कहा कोस थीटा। क्या कह दिया, ये है कोस थीटा। समझ में आई। लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कोस थीटा। अब देखो कर्ण ने पीट लिया इन दोनों को, अब कर्ण, अब क्या बचा, कर्ण अकेला बैठा था, ये कर्ण अकेला बैठा था, लंब आके इसको पीट गया, लंब आके इसको क्या किया, इसने पीट दिया। लंब आके इसको पीटता है, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा अपना, कोसेक थीटा। क्या होगा अपना, कोसेक थीटा। क्या हो गया, कर्ण बटे लंब क्या हो गया, कोसेक थीटा। जब कर्ण अकेला बैठा था तो कौन आके पीट गया, अब आधार आके पीट गया, कौन आके पीट गया, आधार आके पीट गया। आधार आके पीटा तो इससे कहा गया सेक थीटा, कि भाई अब तू सेक। अब आधार और लंब में दोनों में लड़ाई हो गई, तो लंब बटे आधार क्या होगा, लंब और आधार में क्या हो गई, अब लड़ाई हो गई, किसमें, लंब और आधार में। जब लंब और आधार में लड़ाई हुई तो इन्हें कहा गया क्या, टेन थीटा। क्या कहा गया, टेन थीटा। देखो पहले, सबसे पहले किस किस में लड़ाई हुई, लंब और कर्ण में, तो थीटा ने इसे क्या कह दिया, साइन थीटा। और जब आधार में और कर्ण में लड़ाई हुई तो इसे क्या कह दिया गया, कोस थीटा। जब लंब और आधार में लड़ाई हुई तो इन्हें क्या कह दिया गया,
टेन थीटा। और जब लंब बटे ये आधार बटे लंब, आधार और लंब में हुई, आधार को लंब ने पीट दिया, तो इसे कहा गया कोट थीटा। देखो लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। अब आप देख पा रहे होगे कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या है, सेक। टेन का उल्टा क्या है, टेन। अब इनको याद कैसे करना है, आपने सभी ने सुना होगा ऐसा, लाल बटे कक्का। क्या सुना होगा, एल ए एल बटे के के ए, लाल बटे कक्का। चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो करण क्या है अपना, के। करण को के कह दे। आधार आ यानी ए है। लंब यानी एल है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। एल, एल तो लंब को कहेंगे, आधार को ए कहेंगे, करण को के कहेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, एल बटे के। देखो इनमें क्या क्या है, एक तो एल बटे के हो गया, ऊपर से चल रहे हैं, एल बटे के। फिर ए बटे के, फिर एल बटे ए, ये अब नीचे से चलेंगे, के बटे एल, यहाँ लिखूं के बटे एल। यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के बटे ए। यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया अपना ए बटे के, ये एल, यही हुआ। अब देखो ये एल बटे के क्या है, लंब बटे करण क्या होता है अपना, साइन थीटा। देखो पहला क्या आया, साइन थीटा। दूसरा क्या होगा, आधार बटे करण, कोस थीटा। तीसरा क्या हो गया, एल बटे ए, लंब बटे आधार क्या हो गया अपना, टेन थीटा। देखो अगर आपको ये याद नहीं रहे टेन थीटा, तो देखो एल ऊपर आ रहा है ना, तो टेन भी पहले आएगा, जिसमें एल ऊपर पहले टेन। ठीक है, फिर के बटे एल, कोसेक थीटा, क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा। देखो ए पहले आता है यानी इसमें कम अक्षर आएंगे, और इसमें एल बाद में आता है, इसमें अक्षर ज़्यादा होंगे, यानी के बटे एल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा अपना, सेक थीटा। करण बटे आधार क्या हो जाएगा अपना, सेक थीटा। और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा अपना, कोट थीटा। ये याद रहेगा। और हमने देखा साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो मैं कह दूं साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, उल्टा का मतलब एक के नीचे कोसेक थीटा। अगर मैं कोस को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, इसी से बनाना है ये। देखो इसको इस तरफ ले गए, बराबर के इस तरफ गुण भाग में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा और गुणा कोसेक थीटा क्या हो गया अपना, एक हुआ या नहीं, ये उधर चला गया तो एक हो गया। ऐसे ही अपना कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, यानी एक बटे सेक थीटा, है या नहीं। तो इस इन दोनों को, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अब, कोस थीटा गुणा सेक थीटा। कितना हो गया अपना, एक हो गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कौन सा है, एक बटे वे कोट थीटा, यही है। ये किसके बराबर हो गया, देखो कोट इधर चला गया तो क्या हो गया, टेन थीटा कोट थीटा बराबर एक। यही हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आई। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि आधार, लंब और कर्ण में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, भुजाओं के अनुपात हैं, या कह दे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो हमने देखे। अब इन पे कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मेरे पास दिया जाए आपको, मान लो आपको दिया गया टेन थीटा बराबर दे दिया जाए। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ले कि टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर 4/3 ले लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है। अभी हमने देखा कि टेन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे वे आधार। यही होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिखूं टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना लंब बटे वे आधार। यही होता है ना। इसके लिए कहा जाए प्रश्न पूरा करें तो इसे कह दें कोण ए के लिए कोण थीटा के लिए कोण थीटा के लिए कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात लिखिए ये ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ये कहा जाए आपसे। त्रिकोणमिति अनुपात कौन से? ये वाले। इन्हें क्या कहेंगे हम? त्रिकोणमिति अनुपात। ये अपने क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हमें पता है कि ये क्या होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। तो एक कोण बना लेंगे सबसे पहले। इन दोनों को मिलाएंगे तो लंब कौन सा होगा? देखो कोई ये वाला थीटा मान ले या ये वाला माने। चलो एक बार ये वाला मान लेते हैं। ये थीटा है अपना। इसका नाम दे दें ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी जिससे ये टच है, यानी ये वाला भुजा क्या कहलाएगी? इसकी आधार कहलाएगी। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब तो कितना हो गया? 4। ये वाली भुजा कितनी हो गई? 4। आधार कितना हो गया? 3। ये वाली भुजा 3। तो ये ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होते हैं क्या? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है? लंब स्क्वायर। ये होती है कर्ण का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है आधार का स्क्वायर। आधार कितना है अपना? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 25। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? √25। यही होगा। तो √25 का मान कितना हो गया? कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अब किसका वर्ग है ये? 5 का। तो कर्ण कितना हो गया अपने पास? 5। आपको वैसे मानना क्या है? ये अनुपात में है तो इसे कहेंगे ये 3 के है अपना। ये कितना हो जाएगा? 4 के। तो ये जो आएगा वो आएगा अपना 5 के। देखो इसको के लिखेंगे तो के ये लिख दो या के लिख देते हूँ। ये लोग के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर। ये हो गया 4 के स्क्वायर। ये हो गया अपना 25 के स्क्वायर। ये हो गया 25 के स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो ये भी के आ जाएगा एक। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये अनुपात में है। अपने पास अनुपात में ही हम काम में लेंगे। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? टेन थीटा तो दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपने पास? हमने पढ़ा था लंब बटे वे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे वे कर्ण। तो लंब कितना निकाल लिया आपने यहाँ से? साइन थीटा होगा अपना लंब कितना आ गया? 4। और कर्ण कितना आ गया? 5। क्योंकि इनके साथ के लिखेंगे तो के से के कट जाएगा। अब लिखे कोस थीटा। कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है अपना? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे वे कर्ण। तो कोस थीटा हो गया अपना आधार कितना हो गया? 3। कर्ण कितना हो गया? 5। आगे आगे हम करें तो ये हो गया अपना टेन आ गया। कोट लें। कोट थीटा कितना हो जाएगा?
हमें पता है कि इसका उल्टा होता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे। कोट क्या होता है? आधार बटे वे करण। क्या होगा? आधार बटे वे, ये सॉरी लंब, आधार बटे वे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है? 3, और लंब कितना है अपना? 4। तो कोट थीटा बराबर कितना हो गया? 3 बटे वे 4। अब ले हम सेक थीटा। सबसे पहले लेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? करण बटे लंब, करण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या होता है अपना? फिर से देखेंगे, देखो साइन थीटा होता है अपना लंब बटे करण। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 4 बटे 5, क्योंकि आधार ये लंब कितना अपना 4 और करण कितना 5। कोस थीटा कितना हो गया? आधार बटे करण, आधार कितना 3 और करण कितना 5। फिर हम लेंगे कोट थीटा। कोट थीटा कितना हो गया? आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4। तो ये हो गया अपना कोट थीटा बराबर 3 बटे 4। कोसेक थीटा बराबर करण बटे लंब, करण कितना है इसमें? करण है अपने पास 5, लंब कितना है 4। तो कोसेक थीटा कितना हो गया? 5 बटे वे 4। अब कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 और एक 5। अपने पास टोटल कितने हैं? 6। क्या बच गया अपने पास? सेक थीटा। क्या बच गया? सेक थीटा। मैं यहाँ लिख दूँ सेक थीटा के लिए। क्या बच गया अपने पास? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है अपना? सेक थीटा होता है अपना करण बटे वे, करण बटे आधार। क्या होगा? करण बटे आधार। करण कितना है सेक थीटा के लिए? कितना हो गया? ये सेक थीटा। करण कितना हो गया? 5, और आधार कितना हो गया? 3। आधार कितना हो गया? 3। तो सेक थीटा कितना हो गया? 5 बटे वे 3। ठीक है, आगे देखें। आगे आपके लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है। देखें आप कर पाते हैं या नहीं। अगर मैं दे दूं टेन थीटा बराबर 5 बटे वे 12, एक दे दूं साइन थीटा बराबर 8 बटे वे 10। साइन थीटा बराबर 8 बटे 10। आपको इनके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं बाकी के। अगर नहीं आएगा तो कल हम फिर से करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।